नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी गणित की कक्षा में। दोस्तों, आज से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 से, क्योंकि जो पिछला वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 27 नहीं हो पाया था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन में टाइम भले लग जाए, क्योंकि अभी आपको सीखना है। क्या करना है? अभी आपको सीखना है। अगर एक क्वेश्चन को अगर 5 मिनट में भी सीख रहे हो, एक टाइप को अगर 5 मिनट में भी सीख रहे हो, तो वो आपके लिए सबसे बेहतर है। क्या है? सबसे बेहतर है मेरे दोस्त। बस एक एक कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, बड़ी ही धैर्यता के साथ सीखना है। बड़ी ही, ये समझ लीजिए, एक एक चीज को हम अपने दिमाग में फीड कर लें, बस वही हमारे लिए मैथ्स को आसान बना सकता है। क्या कर सकता है? मैथ्स को आसान बना सकता है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 27 से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए, थोड़ा सा लाइट में दिक्कत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर इसको सही कर लेता हूं। चलिए, कोई भी परेशानी अगर आती है तो उसका हल निकाला जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ था कि 27 नंबर क्वेश्चन उस टाइम नहीं हो पाया था। तो इस वाले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के कारण आपके वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि परेशानी से कोई भी हल नहीं निकलने वाला है। आपको मैं पूरा का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा मैथ्स कंप्लीट करवाऊंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेट लपेट हो सकता है, लेकिन हाँ, आपका एग्जाम से पहले भी करवाऊंगा। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। और यकीन मानिए, अगर हमको ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है कि अगर टाइम एंड डिस्टेंस आपको करवाएं और पूरे क्वेश्चन ना करवाएं, पूरे टाइप ना करवाएं, तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा और हमें तो अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा जब तक संतुष्ट नहीं होगा मुझसे, तब तक मुझे नहीं अच्छा लगता है। ठीक है? तो सारी चीजें बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको करवाने वाला हूं, कुछ भी छूटेगा नहीं। देर हो सकती है, कहा जाता है कि दुर्घटना से देर भली, तो आपको दुर्घटना में ग्रस्त होना है कि देर थोड़ा सा हो जाए, सफलता निश्चित है। कछुआ बनो, खरगोश की चिंता ना करो। खरगोश की चिंता ना करो, बस कछुआ बन गए तो सफलता निश्चित है। तो चालू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 27 से, जो उस दिन नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं है, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है? चलो, बड़ा आसान था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 26 के ही तरीके हमको इसको करना है। अपूर्व क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, पहले तो चाल दी गई है। पहले क्या कह रहे हैं? चाल दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे दी गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको चाल दी गई है। अब कह रहे हैं कि चाल से चलते हुए बराबर दूरियां। दूरियां कैसी हैं? बराबर दूरियां हैं। और हम जानते हैं, जब दूरियां बराबर होती हैं, हम एक चीज आपको बताए थे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और आप हमेशा यही चीज करेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन जब दूरी बराबर होती है तो दूरी को भूल जाओ। दूरी को क्या कर दो? हटा दो, तो चाल उल्टा हो जाएगी। चाल बराबर 1 बटे समय। चाल समय के उल्टा होता है। ये आपको चाल दी गई है, ये आपको क्या दी गई है? चाल दी गई है। इसका आप रेशियो बना लो, इसका आप रेशियो बना लो, और जहां इससे आप टाइम निकालोगे, क्या निकालोगे? टाइम निकालोगे, तो टाइम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और टाइम उल्टा हो जाएगा तो टाइम उल्टा कर लेते हैं, यानी 1/10 अनुपात 1/20 अनुपात 1/6। ये हो गया। ठीक है? अब इसको काट लेते हैं। देखो, पहले तो यहीं पर काट लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसको हमने इसलिए यहां पर नहीं काटा, क्योंकि अगर कभी आपसे डिस्टेंस पूछा जाता और डिस्टेंस ही पूछा गया है। ठीक है? तो निकाल लेंगे। अभी टाइम आपने निकाला है, तो इसको हम इसलिए नहीं काट रहे हैं। जो भी यहाँ पर टाइम निकलेगा, इसका सीधा गुणा करके हम डिस्टेंस आपकी पता कर सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पर कह रहा है कुल कितनी दूरी तय कर रहा है, वो भी हम पता कर लेंगे। अब देखो, यहाँ पर हम काट लेते हैं। 2 से 2 पंचे 10, 2 दहम 20 और 2 तेई 6। अब इनका एलसीएम लेंगे और ऊपर गुणा कर देंगे एलसीएम से। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 30, यानी सब में ऊपर गुणा कर देंगे 30 से। इंटू 30 और इंटू 30। अब 30 से गुणा कर कर हमको काटना है। 5 से इसको काटा तो 5 छक्का 30, 10 33 और 3 दहम 30। हमको पता चल गया टाइम का रेशियो कितना है। तो टाइम का रेशियो ये आ गया है, कितना है? 6:3:10। कितना आ गया? 6:3:10। देखो, टोटल टाइम यहां पर कितना लग रहा है? तो आपको यहां पर 19 मिनट का टोटल समय लग रहा है। क्वेश्चन में 6 3 9 10 19 ही लग रहा है।
अच्छा 19 बराबर 19 के जैसे ही करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बराबर 1 आ जाएगा। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 बराबर 1 जहां हमको मिल गया तो हम 6 बराबर 6 मिनट के, अच्छा है क्या, मिनट है, तो 19 बराबर अगर 19 मिनट के हैं तो 1 बराबर 1 मिनट के आ जाएगा। अगर 1 बराबर 1 मिनट के तो 6 बराबर 6 मिनट, 3 बराबर 3 मिनट, 10 बराबर 10 मिनट। तो 6 मिनट में अगर 10 किलोमीटर जा रहा है, आप यहाँ पर देखो कोई व्यक्ति 6 मिनट में 10 कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, तो हमको दूरी पता करना है और दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। चाल कितनी है, तो चाल कहोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये किलोमीटर में है। दूरी आपकी जो समय लग रहा है वो 6 मिनट में लग रहा है, इसको हम घंटे में चेंज करेंगे तो 6 दाम 60, 6 दाम 60 कितना आ गया, 1 किलोमीटर आ गई। दूरी कितनी आ गई, 1 किलोमीटर। अच्छा 1 किलोमीटर ये हो जाएगी, 1 किलोमीटर ये भी हो जाएगी, 1 किलोमीटर ये भी दूरी हो जाएगी, क्योंकि दूरियां क्या है, बराबर है, दूरियां बराबर हैं और 3 दूरियां हैं। 1-1 किलोमीटर की अगर 3 दूरियां होंगी तो 3 किलोमीटर हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो 3 किलोमीटर है। ये आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फटाक से। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग, हाँ टाइप यहां से चेंज है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी। हाँ इसमें 3 वाला सही है ना, ए ऑप्शन। टाइप 5 में 28 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 2 कारें क्रमशः 24 और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए शहर बी तक यात्रा करती हैं। शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटा कम समय लेती है। बहुत बढ़िया, हमें पता चल गई कि अगर दोनों कारें ए से बी तय कर रही हैं, दोनों कारें ए से बी जा रही हैं, ए से बी जा रही हैं दोनों कारें, ये दूसरी कार, और डिस्टेंस तो सेम ही चलेंगी ना, डिस्टेंस तो दोनों उतनी ही चलेंगी, जितनी पहली कार चलेगी उतनी ही दूसरी चलेगी। और जहां पर डिस्टेंस सेम हो गया वहां पर स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्स होता है, उल्टा होता है, टाइम का उल्टा हो जाएगा। उल्टा करना हम जानते हैं, आपको स्पीड पता है, आपको क्या पता है, स्पीड पता है। और स्पीड कितनी है, एक की 24 है और एक की स्पीड कितनी है, 32 है। आप इसको टाइम बना लो और टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। टाइम बनाओगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है और जहां पर डिस्टेंस सेम होती है स्पीड का उल्टा टाइम होता है। तो 32 ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा, 24। इसको आसानी से काट देंगे, 4 32 और पूरा सही काटते हैं, ये कट जाएगा पूरा। 8 चक्को 32 और 8 त्रिक 24, 4 3 आ गया, कितना आ गया, 4 3 आ गया। अब हम यहां पर जान रहे हैं, अब देखो क्या कह रहे हैं, एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में कितने घंटे का समय ले रही है, कम। तो कह रहे हैं 2.5 घंटे कम लेती है। तो यहां पर कितने घंटे कम समय ले रही है, तो 1 का ले रही है, 1 बराबर 2.5, 1 बराबर कितना हो गया, 2.5 घंटे। कितना है, 1 बराबर 2.5 घंटे, क्योंकि यहां पर कितना समय ले रही है, 1 ही ले रही है, तो 1 बराबर इसके कर दिया। अगर 1 की वैल्यू 2.5 आवर है तो हम 4 बराबर निकाल लें या तो 3 बराबर निकाल लें। तो 4 बराबर हमें आसान होगा, 25 चक्को 100, यानी 4 से गुणा कर देंगे इसका। तो 4 बराबर क्या होगा, 4 × 2.5, तो 25 चक्को 100 यानी आ जाएगा 10 घंटे। कितना आ जाएगा, 10 घंटे। 4 बराबर कितना आ जाएगा, 10 घंटे। 1 बराबर अगर 2.5 है तो 2.5 का 4 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 10 घंटे। अब 10 घंटे, स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइम कितना है, 10 घंटे। स्पीड कितनी, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। आपसे कहा है ए और बी के बीच की दूरी बताओ, तो 10 का गुणा 24 से कर दो बस। देखो स्पीड कितनी आ गई, स्पीड पहले वाले की स्पीड है 24 और उसको जाने में 10 घंटे का समय लग रहा है, 10 घंटे का समय लग रहा है। तो आप कहोगे स्पीड, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है बीच की, तो स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है, स्पीड है आपकी 24, टाइम कितना लग रहा है, 10 घंटे का। आप बताओगे 240 किलोमीटर दूरी वो चलेगा। तो 240 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। ए से बी जा रहे हैं, डिस्टेंस सेम होगी इसमें भी। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा समय कम लगा है। अब तो आसानी से तेजी से हम कर सकते हैं। ए से बी जा रहे हैं, ए से क्या कर रहे हैं, बी जा रहे हैं, तो दोनों बार डिस्टेंस क्या होगी, सेम ही होगी। और जो दोनों व्यक्ति हैं, दोनों कारें हैं, वो भी डिस्टेंस सेम चलेंगे, दूरी सेम चलेंगे। तो हमको क्या करना है कि दोनों की चाल लिख लो, चाल यानी स्पीड, दोनों की चाल लिख लेते हैं। पहले वाले कार की चाल है 72 और दूसरी कार की चाल कितनी है, 90 है। चाल मतलब स्पीड है, ठीक है। तो चाल से हम इसका समय बताएंगे और हम जानते हैं जहां पर दूरी सेम होती है तो चाल का समय उल्टा होता है। 72 90 है तो समय क्या हो जाएगा, 90 और 72, इसका रेशियो बना लो। तो किससे कटेगा, 18 पंचे 90, 18 चौक 72। यहां पर कितना कम लग रहा है, यहां पर 1 लग रहा है, 1 यूनिट कम समय लग रहा है। और क्वेश्चन में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 घंटा है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 घंटा है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है, 1 घंटा है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 घंटा है तो हम कहेंगे 5 यूनिट की वैल्यू 5 घंटा हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू 5 घंटा हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 4 घंटा हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहे हैं दोनों के बीच की दूरी कितनी है। चाहे ऊपर से दूरी निकालो तब भी सेम आएगी, 72 का 5 से गुणा कर दो या 4 का गुणा 9 से कर दो। हम जान रहे हैं अगर 90 की स्पीड होगी तो 4 घंटे लगेंगे ए से बी तक जाने में। तो हम आंसर बता देंगे कि डिस्टेंस यानी दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। 90 इंटू 4 कर देंगे, 4 9 36, 360 किलोमीटर की दूरी है ए से बी तक। कितनी है, 360 किलोमीटर। बेटा कितनी है, 360 किलोमीटर। आपका आंसर यहां से आ जाएगा। बात समझ में आ गई है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल मजेदार तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2 कार ए तथा बी 60 किलोमीटर, फिर वही कह रहे हैं कि 2 घंटे कम लग रहा है। बिल्कुल देखो बार बार वैसे ही क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इससे हमें क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। तो देखो चाल, अच्छा दूरी यहां पर कह रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो बस भाई क्या है, डिस्टेंस सेम है, ए से बी ही जाना है। तो ए से बी पहली कार भी जाएगी, दूसरी कार भी ए से बी जाएगी, यानी दूरी दोनों कारें सेम चलेंगी। क्या करेंगी, सेम चलेंगी। अब इसमें समझो हमको केवल चाल का रेशियो पता है, चाल पता है हमें कितनी है चाल। पहले की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब दूरी सेम होती है तो चाल का रेशियो समय के रेशियो में हम परिवर्तित कर देते हैं। तो चाल के रेशियो को हम समय बनाते हैं। तो समय क्या बन जाएगा, 108 ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा। तो 12 से काट देते, 12 पंचे 60 और 12 नवैया 108, कट गया। बड़ी आसानी से कट गया ना। 9 आ गया। यहां पर कितना कम समय लग रहा है तो आप कहोगे 4 लग रहा है। और क्वेश्चन में कितना लग रहा है तो 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 2 घंटे। कितनी दी गई है, 2 घंटे। तो 4 बराबर कितना कर देंगे, 2 घंटे कर देंगे। अगर 4 बराबर 2 घंटे है मेरे भाई तो हम कहेंगे 1 बराबर बताओ। तो 1 बराबर आप कहोगे 2 घंटे बटे 4। ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 से काट दो, 2 से इसको काटा, 2 दूना 4। तो आ गया 1 बराबर आधा घंटा। 1 बराबर 1 बटे 2 घंटा। यहां से हमें आंसर की मिल गई कि 1 बराबर 1 बटे 2 घंटा होता है। तो 9 बराबर 9 बटे 2 घंटा। 5 बराबर 5 बटे 2 घंटा हो जाएगा। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 बटे 2 घंटा। क्योंकि घंटा है ना ये। 1 बराबर अगर 1 बटे 2 घंटा है तो 9 बराबर बताओ। तो 9 बराबर 9 बटे 2 घंटा हो जाएगा। अगर 9 बटे 2 घंटा है और टाइम स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, 60 है, तो हम कहेंगे 60 चाल का गुणा जैसे ही समय से करोगे तो समय लग कितना रहा था, तो समय लग रहा था तुम्हें 9 बटे 2 घंटा का। कितना, 9 बटे 2 घंटे का लग रहा था। 2 3 6, 3 9 27, कितना आ जाएगा, 270 किलोमीटर की बीच की दूरी है। 270 किलोमीटर। बात समझ में आ गई कितनी है, 270 किलोमीटर है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन मेरे लाल बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बात इतनी समझ में आ गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन होंगे लेकिन सारे कंप्लीट होंगे।
क्या करें हम, अगर स्पीड से अगर पढ़ा दें आपको ना समझ में आए तब दिक्कत होगी ना। तो एक एक क्वेश्चन समझते हैं। 40 और 50 है, स्पीड आपको दी है। बार बार देखो जब उसी तरीके से कोई सवाल होता है तो वो तरीका भी रट जाता है। हम कह रहे हैं कि पहले स्पीड उसकी 40 है, फिर कितनी है, फिर दूसरे की स्पीड कितनी है, 50 है, ये 50 है। तो ये तो आपकी स्पीड है, इसको हम टाइम जैसे बनाएंगे, टाइम का रेशियो बनाएंगे तो 50 ऊपर आ जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया क्योंकि इसका रेशियो हम बना रहे हैं, रेशियो बना रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पर बताओ यहां पर कितना कम लग रहा है टाइम। क्वेश्चन कह रहे हैं ए को बी से 15 मिनट अधिक लगते हैं। अब जान दो, पहले ये ए की स्पीड है, ये बी की स्पीड है। ए की चाल 40 है तो 5 समय लग रहा है, 5 यूनिट का टाइम लग रहा है। बी की स्पीड 50 है तो 4 यूनिट का। कह रहे हैं ए को बी से कितना अधिक लग रहा है, तो यहां पर देखो कितना, 4 से 5 कितना अधिक है, 1 अधिक है। यहां पर 1 अधिक है, क्वेश्चन में कितना अधिक है, 15 मिनट अधिक है। 1 की वैल्यू 15 मिनट है मेरे लाल, कितनी है, 15 मिनट है। अगर 1 की वैल्यू 15 मिनट है तो 4 की वैल्यू बताओ, 4 की वैल्यू, तो आप कहोगे 15 का गुणा 4 से कर दो, 15 चक्को 60 मिनट आ जाएगी। आप इधर भी कर सकते हो, यहां से भी आंसर आएगा। तो 15 का गुणा 4 मिनट किया, यानी हम जान गए अगर उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उससे 60 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं, 60 मिनट लग रहे हैं। अब हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। क्या होता है, चाल इंटू समय होता है मेरे लाल। अगर चाल इंटू समय है तो हम 60 मिनट को चेंज कर लें घंटे में, क्योंकि चाल हमें 50 किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा में है। अच्छा, घंटा में है चाल, तो मिनट में कैसे समय रखेंगे, मिनट में नहीं रखेंगे। तो 60 मिनट जो है उसको 60 से डिवाइड करके घंटे में चेंज कर लिया, यानी 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटा आ गया और 1 घंटे को गुणा कर देंगे 50 से, तो 50 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर। और मेरे लाल आपका आंसर कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31 के बाद हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। चलो 32 भी देखो आपके सामने आ चुका है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं जिससे आपको दिखे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर, दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलता है। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। यानी देखो एक ही दूरी को दोनों व्यक्ति तय कर रहे हैं, और एक ही दूरी, यानी जब दूरी सेम हो तब हमको क्या करना होता है मेरे लाल, जब दूरी सेम होती है तो अगर स्पीड का रेशियो पता है तो उल्टा कर दो, टाइम का रेशियो बन जाएगा। अगर टाइम का रेशियो पता है तो उल्टा कर दो स्पीड का। लेकिन यहाँ पर स्पीड पता है दोनों, एक की स्पीड है 4 और एक की स्पीड है 3, तो हम बेटा टाइम बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। यहां पर कह रहे हैं कितनी जल्दी ये पहुंच रहा है, ये पहला वाला 3 ही में पहुंचा जा रहा है और दूसरे वाले को 4 यूनिट समय लग रहा है। कितना पहला पहुंच रहा है, तो 1 यूनिट पहले पहुंच रहा है। यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू देखें कितनी है, कह रहे हैं आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 घंटा है। हम जान गए ना, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1/2 घंटा है तो 4 यूनिट की वैल्यू 4/2 घंटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4/2 घंटा। देखो यहीं से कंपेयर मिलता है, 1 बराबर अगर 1/2 है तो 4 बराबर 4/2 होगा, जिसको हम ऐसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 दूना 4, 2 आ जाएगा। यानी ये हमको पता चल गया 2 घंटे आ गया, और इस 2 घंटे को हम सीधा डायरेक्ट गुणा मारेंगे। क्यों, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम मेरे लाल, स्पीड इनटू टाइम ही होता है। क्या, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होती है। क्या होती है, डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, दूरी होती है। बार बार समझो, क्या होती है, दूरी होती है। तो स्पीड हमें पता है और किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 3 का गुणा किससे मार दें, दूरी का, स्पीड का, चाल का गुणा समय से मारो। समय कितना निकला, 2 घंटा निकला है। 3 × 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 6 किलोमीटर क्या आ गई है, 6 किलोमीटर क्या आ गई है, दूरी आ गई है। 6 किलोमीटर क्या आ गई है, दूरी आ गई है। सी ऑप्शन मेरे लाल बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया है। अब देखो यहां से क्वेश्चन थोड़े से अब अलग टाइप के हैं, औसत चाल पर आधारित क्वेश्चन।
किस पर? औसत चाल पर आधारित क्वेश्चन है। इनको भी अब हमको ध्यान से करना है। ठीक है, चलो यहां पर क्वेश्चन हम देखना है कि क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है औसत चाल, लेकिन कुछ चीजें यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे, और अगर एक बार अच्छे से समझ जाते हैं, यकीन मानो फिर दोबारा उन चीजों से हमें कभी भी कठिनाई नहीं होगी, कभी भी दिक्कतें महसूस नहीं होगी। अच्छा, एक बार समझ लेते हैं। अच्छा, सबको जान तो एक चीज पता है कि सबसे बेसिक से हम सीख रहे हैं यहाँ पर, सब पूरा बेसिक से हम एक एक चीज आपको बता देंगे कि औसत क्या होता है। मेरे लाल, औसत क्या होता है? औसत बराबर, अब औसत नहीं है यहां पर, औसत चाल, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या होता है? तो कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय क्या होता है? कुल समय होता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। इतना आप सभी को पता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है, ये हम जानते हैं। आपको पूरी टोटल दूरी पता करना है और टोटल समय पता करना है। ऐसा औसत चाल निकालने की जरूरत कब पड़ती है? क्योंकि हम लोगों की जो स्पीड होती है वो नियत नहीं होती है। वो क्या है? फिक्स तो होती नहीं है कि हमें अगर कहीं कोई दूरी तय करनी है, जैसे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की दूरी तय करनी है, तो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की दूरी कोई एक ही चाल से हम नहीं चल लेंगे। कभी चाल हमारी घट जाएगी क्योंकि ट्रैफिक आएगा, घट जाएगी, फिर ट्रैफिक आएगा तो बढ़ जाएगी, तो एक फिक्स चाल से नहीं चल पाएंगे। कभी हम 10 किलोमीटर अपनी चाल कर लेंगे, प्रति घंटा कर लेंगे, और कभी हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेंगे, और जहां बढ़िया सुनसान रास्ता मिल गया, अच्छा रास्ता मिल गया, ठीक है, बिल्कुल कोई वाहन ही नहीं चल रहा है, वहां पर अपनी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर ली। ठीक है, ऐसे हम बढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है, अब लेकिन एक निष्कर्ष हमें निकला कि हम जानते यहां से यहां दूरी तय करने में हमको पूरे 10 घंटे लग गए। ठीक है, 10 घंटे लग गए, यानी अब हमको कुल समय पता हो गया है, तो कुल दूरी भी पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के बीच की दूरी क्या है। तो हमने यहां पर पता कर ली कि यहां पर मान के चलते 100 किलोमीटर भी, कितनी 100 किलोमीटर है। तो आप तुरंत कहोगे कि हमें पूरी दूरी पता हो गई, कुल दूरी पता हो गई और कुल समय पता चल गया। तुम्हारी स्पीड क्या रही क्या नहीं रही उससे नहीं मतलब है, तो तुम कहोगे कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी आपको 100 थी, कुल दूरी बटे कुल समय, और टाइम कितना लग रहा था? पूरा 10 घंटे का। तो हमें पता चल गया कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड हमारी थी वो एवरेज स्पीड थी। क्या थी? एवरेज स्पीड थी। तो हमको पता ही करना है, हमको कुल दूरी पता करनी है, कुल समय पता करना है, तभी हम एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम इसी चीज को हम थोड़ा सा और अच्छे से बताते हैं। एक जेट 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊपर की ओर जाती और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी पर वापस आती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो दूरियां हैं, उनको दो तरीके से समझेंगे, है ना। पहले तो बिल्कुल बेसिक से समझ लेते हैं, फिर ट्रिक बताएंगे क्या क्या करना है ना। कह रहे हैं इस दूरी को यहां से यहां तक गए, तो हमने कहा कि डी दूरी चली, और डी दूरी जब वापस आए तो डी ही चलकर वापस आए, है ना। तो अब कहें कि कुल दूरी बताओ। पहले हमने एक फार्मूला निकालते, इसकी स्पीड कितनी है, यहां से गया वो x की स्पीड से, लेकिन जो आया है वो आया है y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, गया है x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, आया है y किलोमीटर। अच्छा, दूरी जाने में भी तय की और आने में भी तय की, तो हम कहेंगे औसत चाल बराबर, अभी बताया है कि एवरेज जो स्पीड होती है, जो एवरेज स्पीड होती है, जो एवरेज स्पीड होती है वो कुल दूरी, क्या कुल दूरी मतलब जाने में डी गया और आने में डी आया, तो हम कहेंगे कुल दूरी तो तय की 2d। ठीक है, कुल दूरी बटे समय पता होना चाहिए। अब देखो समय तो ये भी नहीं दिया है, तो समय निकलता कैसे? दूरी पता है हमें और चाल से डिवाइड करेंगे, यानी d बटे एक्स। जाने में उसको समय लगा d बटे एक्स का, और आने में उसकी स्पीड y रही है, दूरी तो d ही थी, तो दूरी बटे चाल। अब चाल कितनी है? y है, d बटे कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो बेटा d से d क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, d कैंसिल हो गया ना। तो इसको जहां सॉल्व करेंगे तो आपका एक फार्मूला निकल के आएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्या निकल के आएगा? 2xy अपॉन x प्लस वाई। और इसी फार्मूले को लगाना है। हाँ, कब? जब डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस क्या हो? बराबर हो, जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है।
ध्यान रख लो, जब डिस्टेंस सेम हो और कितनी दूरियां हो, 2 दूरियां हो। यहां पर ये फार्मूला कब लगेगा, जब 2 डिस्टेंस हो, 2 दूरियां हो, जाने और आने की दूरियां हैं, तो कितनी दूरियां हैं, 2 दूरियां हैं। ये नोट लगा लेना इसको, जब 2 दूरियां हो और क्या हो, जब 2 दूरियां यानी 2 चाल दी हो, ठीक है। जब 2 दूरियां होंगी तो अलग अलग चाल से चलेगा, 2 चालें भी होंगी। जब 2 दूरियां हो या 2 स्पीड हो, ठीक है, और डिस्टेंस क्या हो, ये दूरी क्या हो, दूरी सेम हो। दूरी क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दूरी क्या हो, दूरी सेम होनी चाहिए, दूरी सेम होनी चाहिए। अगर दूरी सेम है, दूरी सेम है तो हम तुरंत कह देंगे कि 2xy अपॉन x प्लस वाई एवरेज स्पीड होगी। तो फटाक से इसको फार्मूले को लगाकर सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक बेहतरीन तरीका हम आपको बताएंगे, उसको आपको अप्लाई करना है। चलिए, मैं इतना ये फार्मूला नोट करना है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जब 2 दूरियां क्या है, जब 2 दूरियां क्वेश्चन में दी गई हो, जब 2 चालें दी गई हो, तो एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस वाई। शर्त क्या है, दूरी सेम होनी चाहिए, यानी गए तो उतने ही गए, आए तो उतने ही आए। जाने और आने की दूरी क्या होती है, सेम होती है। तो बस इसको हमको सॉल्व करना है फटाक से। तो अब एवरेज स्पीड हम तुरंत बता देंगे कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड पता है हमें 2xy अपॉन x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, तो 48 इंटू 2, तो 2 इंटू x क्या स्पीड है जाने की, 80 क्या है आने की स्पीड है, बटे 48 प्लस 80, 8 4 12, 128 आ गया। अब इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। 16 अट्ठे 128, 16 3 48, 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 3 दूना 6, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है, एवरेज स्पीड है, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, इसकी एवरेज स्पीड है। तो आंसर हम लोग मैच करवा लेते हैं कि 60 किलोमीटर आ रही है कि नहीं। हाँ, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है मेरे लाल, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 60 आ गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका है, 34 करते हैं, फटाक से देख लेते हैं मेरे लाल। थोड़ा सा क्वेश्चन को कर लेते हैं बड़ा। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। देखो, जाने आने की डिस्टेंस सेम है, दूरी सेम हो गई ना, 2 दूरियां हैं, एक जाने की है एक आने की है, 2 चालें भी दी हैं। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्या लगा देंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई। अच्छा, एक तरीका बताने को बोला था, वो भी हम सीखेंगे। तो 2xy कितना है, 20 इंटू 30, यानी 2 इंटू 20 इंटू 30 बटे x प्लस वाई, 20 30 50। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको काटा, 5 को 20, 4 दूना 8 3 12, कितना आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, कुछ गलत हो गया, 4 दूना 8 3 24 आएगा, 24 आएगा, कुछ गलत हो गया। 4 दूना 8 3 24, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है, एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और वह वापसी में 40 किलोमीटर। अच्छा, औसत दूरी कहाँ है, औसत दूरी कहाँ है, फार्मूला वही लगा देंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। 2 इंटू एक्स, जाने की स्पीड क्या है, तो जाने की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आने की स्पीड क्या है, आने की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड हो गई, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जाने और आने की स्पीड हो गई है, तदनुसार उस निश्चित, बस वही करना है, एवरेज स्पीड, कुल यात्रा की औसत गति, तो 6 4 100 हो गया, 1 0 1 0, ये 0 कट गया, 24 दूना 48, कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन मेरे लाल डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैंने सीखने के लिए बोला है, वो सीख लेते हैं। जब भी आपको दूरी सेम दिया जाए, जब भी आपको क्या किया जाए, दूरी सेम दिया जाए, जैसे ये दूरी है, ये दूरी क्या है, सेम है। एक बार कह रहा है जा रहा है किस स्पीड से, तो जा रहा है 60 की स्पीड से, आ किस स्पीड से रहा है, आ रहा है 40 की स्पीड से, वापस 40 की स्पीड से जा रहा है। अच्छा, जितनी जा रहा है उतनी ही आ रहा है, तो दूरी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी।
अब देखो, जब भी स्पीड दिया है तो एक तुम ऐसी डिस्टेंस मानोगे जो दोनों से कट जाएगी, 60 से भी कट जानी चाहिए, 40 से भी कट जानी चाहिए। यानी ऐसी छोटी से छोटी अगर संख्या पता करें तो वो एलसीएम होगी। क्या होगी? एलसीएम होगी, जो 60 और 40 से कट जाए। तो 60 और 40 का एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा? 6 और 4 का एलसीएम होता है 24, कितना? 12 हो जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। तो हमने मान ली दूरी कितनी हो गई? 120 हो गई। अच्छा आप बताओ, 120 गया है और 120 आया है, तो आप तुरंत कहोगे 120 अगर गया है और 120 आया है तो टोटल उसने दूरी, क्योंकि एवरेज स्पीड होती है कुल दूरी बटे कुल समय, तो गया और आने में दूरी कितनी होगी? 12 दूना 24, 240 हो गई। बस इतना ही करना होता है। ये भी एक बार जब सीख जाओगे तो बहुत मजा आएगी। 240 पूरी दूरी तय की है, 40 और 60, यानी पहले 120 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कितनी देर में तय कर लेगा? 6 दूने 12, 2 घंटे में तय कर लेगा। प्लस 40 की स्पीड से आएगा 120 दूरी, तो कितनी? 4 3 12, 3 घंटे में तय कर लेगा। 3 2 5 होता है, 5 दूना 10 और 24 दूना कितना आ जाएगा? 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर से अब अगर ना आए तो फार्मूले से कर लेना मेरे दोस्त, फार्मूले से। चलो अब देखो, यहाँ पर 3 समान दूरियां हैं। अब तो ऐसे ही करने पड़ेंगे हमको। 3 समान दूरियां हैं। एक बार x की स्पीड से गया, ठीक है, कह रहा है x किलोमीटर, y किलोमीटर, z किलोमीटर गति से तय करता है। एक बार x से तय करता है, एक बार y से तय करता है, और एक बार किससे तय करता है? z से तय करता है। तो हमने बताया है कि इनको क्या करें? इनको एक ऐसी दूरी बनाए जो x y z सबसे कट जाए। तो हम कहेंगे ऐसी दूरी तो x y z होगी। कौन सी होगी? x y z। हमने दूरी मान ली, कितनी है? x y z। अब कुल दूरी, एक बार x y z गया, फिर दोबारा x y z फिर गया y की स्पीड से, दोबारा z की स्पीड से भी x y z गया, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 3xy और z हो जाएगी। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 3xy/z। अभी आपको हम ऐसे बता रहे हैं, अभी हम फार्मूला जो आप d मान के करना चाहते हो वैसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3xy/z हो गया। अब अगर x की स्पीड से जाएगा तो xy/z दूरी कितनी देर में तय करेगा? आप कहोगे xy/z को x से डिवाइड कर दो। x से डिवाइड करोगे तो बचेगा yz बचेगा, प्लस y से xy/z को डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा? xz बचेगा, प्लस z से xyz को z से डिवाइड कर दो तो z से भाग लगा दो तो xy बचेगा, z कट जाएगा, xy। यही आपका क्या आ जाएगा? यही आपका क्या आ जाएगा? दूरी आ जाएगी। औसत, सॉरी औसत चाल आ जाएगी। औसत चाल, औसत चाल। औसत चाल कितनी है? तो औसत चाल आपको पता चल गई है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ये वाला ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो बात ये समझ में आपको आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ध्यान से, समझ में आ गया ना? अच्छा, इसको अगर डी मान के करते तब भी आप लगा लेते। इसको जल्दी से देख लो। हमने माना कि जो डिस्टेंस है, 3 दूरियां हैं, वो दूरियां कह रहे हैं 3 समान दूरियां हैं, वो दूरियां क्या है? डी मान लिया हमने। कितनी है? डी। अच्छा, डी को पहले वो x से चल रहे हैं, फिर y से जा रहे हैं, फिर z से जा रहे हैं। स्पीड भी अलग अलग है। पहले स्पीड कितनी? x है, फिर y है, फिर z है। तो हम कहेंगे 3 दूरी चलेंगे, 3d। डी 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 3 बार अगर d चली जाएगी तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 3d हो जाएगी, बटे एक बार d बाई x समय लग रहा है, प्लस एक बार d बटे y, क्योंकि d दूरी है और y की अगर चाल से चलेंगे तो हम कहेंगे जो समय लगेगा वो d बटे y लगेगा, प्लस d बटे क्या लगेगा? z लगेगा। इतना आ गया। और इसको करने के बाद जैसे ही हम d को हटाएंगे, d काट दो, सबसे कॉमन लेके ऊपर भी कॉमन ले लो, नीचे भी कॉमन ले लो। अब नीचे क्या? x y z कॉमन आएगा, x y z ऊपर चला जाएगा, 3xyz। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? xy प्लस yz प्लस zx। ये तुम्हारी एवरेज स्पीड है। ये तुम्हारी क्या है? एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड है। ये तुम्हारी क्या है? एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड है। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 के बाद आते हैं हम लोग 37 पर। तो 37 भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी एवरेज से ही संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं।
क्वेश्चन क्या है, एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरियां हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप बेसिक से करोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आप थोड़ा सा तरीका समझ लोगे कि हम कैसे करना चाह रहे हैं और हम कैसे आपको बताना चाह रहे हैं, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां हैं। 4 क्रमिक दूरियां 3-3 किलोमीटर की, 3-3-3-3। देखो 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां हैं, 3-3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां हैं, जिसको अब टोटल अगर हम पहले तो बेसिक बता देते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 3-3 6 3 9 10 11 12 हो गई। अब समय इस 3 को तय करने में इसकी स्पीड क्या थी, इसकी स्पीड इस 3 किलोमीटर को तय करने में इसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, अब इस 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर किस स्पीड से तय कर रहा है, 20 की स्पीड से चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रहा है। अब ये वाली स्पीड इस दूरी को किस स्पीड से चलेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करेगा। बात समझ लो, अभी बहुत मजा आएगी इसको करने में। और इसको तय करने में वो कितना समय ले रहा है, 60 किलोमीटर, कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो तय कर रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो तय कर रहा है। तो बातें इतनी कही गई है। औसत गति तो हम कहेंगे 3/10 प्लस इतना समय लगा। अब इस किलोमीटर को अगर 20 की स्पीड से चलेगा तो 3/20 लगेगा, प्लस इस 3 को अगर 30 से चलेगा तो 3 बटे कितना लगेगा, 3/30 लगेगा, और फिर इस 3 बटे कितना लगेगा, 60 लगेगा। अच्छा 3 सबसे कॉमन ले लें तो कट जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप 3 निकाल लो कॉमन, 3 चौक 12, ऊपर से कट गया ना, ऊपर आ गया कितना, 4। अगर ऊपर 4 आ गया है तो नीचे आएगा एलसीएम, नीचे आएगा क्या, एलसीएम। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि अगर थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, ऊपर करते हैं ऐसे ही। अगर इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो थोड़ी देर के लिए समझो एलसीएम आएगा 60, 10 छक्का 60, 20 23 60, और 30 दूना 60, और 6 के 60। तो 6 3 9 10 11 1 12 12 आ जाएगा, 12/60। 60 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4 × 60/12, 12 पंचे 60 और 5 चक्को 20। इतना हमको सॉल्व करना पड़ा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड निकली। अब थोड़ी देर के लिए समझो ये सब कुछ नहीं करना पड़ता हमें, बी ऑप्शन सही है। क्या है, बी ऑप्शन सही है। ये सब अगर हम कुछ ना करते तो हम क्या करते, केवल आसानी से समझो इसको, बड़ा आसान है क्वेश्चन। कि एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां हैं। हम 3 किलोमीटर की दूरियां ही नहीं मानते, क्योंकि अगर समान दूरियां हैं तो हम कुछ भी समान दूरियां इनको मान लें। ठीक है, हमने मान लिया कि प्रत्येक दूरी, हमने बताया था ना, जब दूरियां समान हो तो आप एक डिस्टेंस ऐसी मानो जो तुम्हारी चाल से कट जाए, और चाल से कट जाए, और अगर छोटी से छोटी हो वो दूरी तो आप कहोगे वो हो जाएगी एलसीएम। हम चाल का एलसीएम निकाल लेंगे। चाल क्या है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। चाल तुम्हारी क्या है, 20 30 और 10 भी है, 10 20 30 और 60। ये तुम्हारी चाल है, ये तुम्हारी चाल है। इनका एलसीएम ले लो तो आप कहोगे सर इसका तो एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये चाल है तो चाल का एलसीएम कितना है, चाल का एलसीएम है 60। हमने मान ली सारी दूरी 60 किलोमीटर की है। सारी दूरियां कितने किलोमीटर की हैं, 60 किलोमीटर की हैं। तो आप बताओ अगर सारी दूरियां 60 किलोमीटर की हैं तो 4 दूरियां हैं ऐसी, तो 60 कितनी दूरी हो जाएगी, 60 × 4। 4 दूरियां अगर 60 किलोमीटर की है तो कितनी हो जाएंगी, आप कहोगे 60 × 4 हो जाएंगी दूरियां टोटल। ठीक है, अब पहली वाली जो 60 किलोमीटर की दूरी है वो 10 की स्पीड से चल रहा है, तो आप कहोगे पहली 60 किलोमीटर की दूरी अगर 10 की स्पीड से चलेगा तो 6 घंटे लगेंगे, 6 लग जाएंगे। फिर दूसरी अगली 60 किलोमीटर की जो दूरी है, अगली 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 20 से चलेगा, तो कहोगे 3 घंटे लगेंगे। 60/20, 20 नहीं 60, 3। फिर 60/30, इसी 60 को 30 से डिवाइड कर दो, 30 दूना 60। अब इस 60 को 60 से डिवाइड कर दो, 60 × 60। ठीक है, तो 6 3 9 10 11 1 12, कितना आ गया, 60 × 4/12, 12 पंचे 60, 5 चक्को 20, कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है,
तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, फटाफट आंसर दे देते हैं क्योंकि अब तो बड़े आसान से क्वेश्चन लगेंगे। हमें पता है 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां हैं, 6 किलोमीटर की, ठीक है, बहुत बढ़िया है। 6 किलोमीटर की दूरियां यानी क्रमिक हैं, और क्रमिक होने के साथ साथ सभी समान है, 6 किलोमीटर की होंगी, समान है, तो हम इनकी दूरी नहीं मानेंगे, ये जो 6 किलोमीटर इसको भूल जाओ, ठीक है। अब हम क्या करो, 25, 50, 75, 150 है, चाले लिख लो, 25, 50, 75, 150। ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी स्पीड है, और स्पीड का एलसीएम लोगे, स्पीड का ले लो क्या एलसीएम, तो आ जाएगी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस मान लेंगे। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है सभी संख्या 150 से कट रही हैं, 150 मान लिया। अच्छा 150 हैं तो दूरियाँ 150 की एक दूरी है, तो ऐसी 4 दूरी हैं 150 150 की, तो हम कहेंगे टोटल दूरी हो जाएगी 150 × 4। अगर 150 की 4 दूरियां होंगी तो आप कहोगे 150 की एक दूरी, फिर 150 की एक दूरी, फिर 150 की एक दूरी, फिर 150 की एक दूरी, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, तो टोटल दूरी हो गई है मेरे लाल 150 × 4, 600 हो जाएगी, ठीक है। अब 150 को अगर वो 25 से चलेगा, पहली 150 किलोमीटर की दूरी को अगर वो 25 से चलेगा तो आप कहोगे 25 छक्का 150, 6 घंटे लगेंगे। फिर 50 से 50 को 5 × 15, 3 घंटे लगेंगे। फिर 75 से 2 घंटे लगेंगे। 150 स्पीड रखेगा तो 1 ही घंटे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा आसान सा क्वेश्चन लगता है हमें ये, 150 × 4, 150 × 4 बट्टे, ये वाला बनना था, बट्टे कितना आ जाएगा, 6 3 9 10 11 1 12, कितना आ जाएगा 12। देखो 4 3 12 और 3 से इसको काटा तो 3 पट 15, 3 पट 15, और कितना आ जाएगा मेरे लाल, आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। 39 नंबर फिर तुरंत देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है इसको करने का। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 39 पर। 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम गति वापस आता है यदि कुल मिलाकर औसत गति इसकी 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन अभी बताया है ना, जाने और आने की स्पीड, तो हम क्या लगाते हैं 2xy/x+y लगाते हैं। तो ये क्या निकलती है, तो औसत चाल निकलती है, क्या निकलती है, एवरेज स्पीड निकलती है, एवरेज स्पीड निकलती है। एवरेज स्पीड बराबर ये फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है, तो जाने की स्पीड पता है, तो 2x होती है जाने की स्पीड, तो 16 पता है, लेकिन y होती है आने की, y नहीं पता, तो y की जगह हम y लिख लेंगे, और 16 प्लस y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा औसत चाल बताया है कि औसत गति कितनी है, 6.4 है, तो औसत स्पीड, एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन में पता है, तो एवरेज स्पीड की जगह पर हम रख देंगे कितना, 6.4। अच्छा ये वाला पॉइंट हटाया तो यहाँ पर एक क्या आ गया, यहाँ पर एक 0 बढ़ गया, ठीक है। अब काट दो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बस केवल बेटा काटना है, 16 काटा, 16 छक्को 64, 4 भर गया, ठीक है। ये आ गया 2 × 2, 2 दूना 4, अब 2 से इसको काट दिया, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर आ गया मेरे लाल 16 प्लस y बराबर 5y, 16 प्लस y बराबर कितना आ गया, 5y आ गया। अगर 5y आ गया है तो y इधर जाएगा, y इधर जाएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, जब y इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 4y, यानी 4y बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, उस 4 से इसको काट देंगे, y की वैल्यू 4 चौक 16 कितना आ जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। आने की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी y की वैल्यू आपसे पूछा था, आपने इस सवाल में इसका आंसर दे दिया है, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन क्या है। हाँ तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरे लाल, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है हमारी, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं फटाक से, फिर उसके बाद अगले में करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। 60 किलोमीटर गति से जा रहा है और कम गति से वापस आता है, बस वही फार्मूला लगाना है। एवरेज कितनी 48 है, 48 अगर एवरेज स्पीड है बराबर 2, जाने की स्पीड कितनी है 60 है, आने की स्पीड नहीं पता यानी y की वैल्यू हमें नहीं पता है, बटे 60 प्लस क्या कर देंगे 60 प्लस y कर देंगे। ठीक है, देखो काटते हैं, 6 दूना 12 और बरचौक 48, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 को उड़ा दो, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 से गुणा करो, 2 छंग 12 120 प्लस 2y बराबर 5y। 5y ये है 5 इंटू वाई, और 2 का गुणा तिरछा करोगे, 2 का गुणा 60 से 120, 2 का गुणा y से कितना आ जाएगा 2y। अब 120 बराबर कितना आ जाएगा 120 बराबर 3y, y से हम इसको काटेंगे, 3 चौक 12 यानी 40 की स्पीड y की क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी, y की क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो कौन सा सही है, तो सही है बिल्कुल ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट है। तो बात इतनी समझ में आ गई है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं 40 तक, इसके आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। तो जरूर अच्छे से पढ़ते रहिए, सब कुछ एक एक चीज कंप्लीट करते रहिए। बार बार मोटिवेट मैं ये करता हूँ, जब भी पढ़ो तो एक बार पढ़ना पड़े ऐसा पढ़ो, जब भी पढ़ो एक बार पढ़ना पड़े ऐसा पढ़ो, यानी बिल्कुल फोकस करके पढ़ो। ठीक है, बार बार कहता हूँ फोकस अच्छा होगा तो पिक्चर क्लियर होगी, फोकस अच्छा नहीं होगा तो पिक्चर ब्लर हो जाएगी, और पिक्चर अगर ब्लर हो गई तो परीक्षा में आपका रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपकी पिक्चर है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, अच्छा पढ़िए और चीज़ों पर फोकस करके पढ़िए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ आज के लिए, बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।